तो इसकी एग्जांपल है ग्राउंड वाटर की, हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country। यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं, सबूत हैं इसके बारे में देश से जो मिल रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि देश में बहुत सारी जगहों पर जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, यानी कि उसके सीरियस कंसर्न है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। 300 ऐसे ज़िले हैं देश के जहाँ पर 20 साल में पानी का लेवल 4 मीटर तक नीचे चला गया है। Nearly 1/3 of country is overusing their ground water reserves। देश का 1/3 हिस्सा देश के ग्राउंड वाटर को रिज़र्व को बहुत बेतहाशा यूज़ कर रहा है। इन अनदर 25 years 60% ऑफ कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस सोर्स कंटिन्यूज़। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 25 साल तक देश का 60% भूभाग ऐसा ही करता हुआ दिखेगा। यानी कि हमने ये देखा है कि साउथ में पथरीली ज़मीन होने की वजह से ग्राउंड वाटर वैसे ही बहुत कम है, और पंजाब, हरियाणा ऐसी यूपी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इरिगेशन ओवर इरिगेशन की वजह से हम फसलें ऐसी बोते हैं यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बारिश उतनी होती नहीं, और बारिश का पानी अगर होता है तो उसको हम संभालते नहीं हैं। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ इन पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स। जो देश के खुशहाल खेतीबाड़ी वाली स्टेट्स हैं वहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज़ है वो अधिक दिख रहा है। और पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जो प्लेट्यू वाला एरिया है जहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं, जो केंद्रीय जगह है, एंड साउथ इंडिया है, सम कोस्टल एरियाज़ एंड रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स है, वहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ क्यों हो रहा है, तो डेवलपमेंट उसकी रीयूज़ करने की कैसे हम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। ग्राउंड वाटर एक ऐसा सोर्स है जो कि रिप्लेनिश हो सकता है, उसको दोबारा हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। These measures are replenished by resources are replenished by nature as in the case of crops and plants। However, even these resources may be overused। इनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कुदरत उनको रिप्लेनिश कर तो देती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाई रेन। जैसे इसमें एक तथ्य है कि अगर हम बारिश द्वारा जो ग्राउंड वाटर बढ़ता है उससे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो तो घटता ही जाएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। बहुत सालों बाद जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो समाप्त ही होने हैं। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ। हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका एक निश्चित स्टॉक ही है, तो उसको रिप्लेनिश हम कर नहीं सकते। वी डू डिस्कवर न्यू सोर्सेज। हमें नए रिसोर्सेज की खोज करनी पड़ेगी। दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक। न्यू सोर्सेज इसके स्टॉक में जमा हो जाएंगे। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। टाइम के साथ इसी प्रकार हम उनको यूज़ करेंगे तो वो भी समाप्त ही होने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, अर्थ के अंदर निश्चित मात्रा में है, हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसकी सफाई करके उसकी डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल वगैरह हम बनाते हैं। हाउएवर वी मे फाइंड ए सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। तो हर समय हम नए जगह पर तेल की खोज करते रहते हैं।
तो ये एग्जाम्पल 2 है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज की। टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिसोर्सेज हैं। मिडल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल्स जो रिज़र्व था 2016 का था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 है और वर्ल्ड में 1697 है। नंबर ऑफ़ ईयर्स रिज़र्व ये 70 साल तक चलेगा, यानी कि मिडल ईस्ट का यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 70 साल तक चलेगा, अमेरिका वाला 10.5 साल चलेगा और वर्ल्ड का सिर्फ 50 साल चलेगा। द टेबल गिव्स एस्टीमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। जो कॉलम 1 में क्रूड ऑयल का एस्टीमेट रिजर्व है वो दिया गया है जो 1000 मिलियन बैरल्स में है। मोर इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मैनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट। उसमें ये भी दिया गया है कि कितने साल तक ये चलेगा, ये टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज़ द फॉर द वर्ल्ड एज होल। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग देशों के हालात जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फॉर अब्रॉड। हम बाहर से तेल मंगाते हैं, बाहर से जो मंगाते हैं क्योंकि हमारे देश में होता नहीं है। दे डू नॉट हैव एनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। उनके पास अपना ज़्यादा स्टॉक नहीं है। इफ़ प्राइसेस ऑफ ऑल इंक्रीज दिस बिकम्स ए बर्डन फॉर एवरीवन। अगर इनके प्राइस बढ़ गए तो वो हमें बाहर से मंगाना पड़ा तो उसके लिए आम लोगों पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। देयर आर कंट्रीज़ लाइक USA विच हैव लो रिजर्व्स। अमेरिका जो है उसके पास काफ़ी कम स्टॉक है एंड हैव हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के द्वारा, आर्थिक शक्ति के द्वारा और मिलिट्री पावर के द्वारा वो स्टॉक्स को सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिए दूसरे देशों पर वो आक्रमण भी करता है। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेज मैनी फंडामेंटली न्यू इशूज़। इस तरह इससे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं, नए प्रश्न उठते हैं ताकि डेवलपमेंट को कैसे जारी रखा जाए। इज़ क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या जो विकास की प्रक्रिया है उसमें जो क्रूड ऑयल है उसका बहुत महत्व है इन ए कंट्री। तो उसके बारे में हमें पता है कि जो ट्रांसपोर्ट है हमारी सारी विकास तो उसी पे संभव है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान लेके जाना होता है, उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ ए इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री टेकिंग एट अबव सिचुएशन में। इस हालत में आप कौन कौन सी समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिनको देश को जिनका सामना करना पड़ेगा। बाहर के देश अगर तेल को महंगा कर देंगे तो हमें उसी भाव से हमें देखना पड़ेगा, कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पड़ेंगे उन देशों से यहाँ से हम तेल मंगाते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1।